डियर स्टूडेंट, गुड नाइट। आज हम आप लोगों को बताएंगे ऑफ बाउ नियम क्या है, अर्थात ऑफ बाउ नियम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किए जाते हैं। तो इस ऑफ बाउ नियम में आप लोग जानेंगे, जैसे मान लिया ये है ऑफ बाउ नियम। अब इस ऑफ बाउ नियम में आप लोग जानेंगे कि इसको किस प्रकार से कैसे क्या किया गया है। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि ऑफ बाउ किसी वैज्ञानिक का नाम है या कोई शब्द है, ये क्या है। तो इसमें आप लोग जानेंगे कि ऑफ बाउ जो है ये जर्मनी भाषा से लिया गया है। ऑफ बाउ जर्मनी की भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ है रचना करना, जिसका अर्थ है रचना करना। अर्थात जो ऑफ बाउ है एक जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना करना। अब इसके बाद में आप लोग जानेंगे कि ऑफ बाउ नियम का जो सिद्धांत क्या है, अर्थात ये नियम क्या कहता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा हुंड का नियम, पाउली का नियम, ठीक है। और ये कहीं इस प्रकार के नियम होते हैं तो उनमें वैज्ञानिकों के नाम से जुड़े होते हैं, लेकिन ये एक शब्द है जर्मन भाषा का जिसका अर्थ है रचना करना, अर्थात एक एक जोड़ना, अर्थात एक एक जोड़ना। तो ये हुआ इसका अर्थ ऑफ बाउ में। अब इसमें आप लोग जानेंगे कि ऑफ बाउ क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप लोग जानेंगे ऑफ बाउ का सिद्धांत क्या है। तो इस नियम के अनुसार, अर्थात ऑफ बाउ के नियम के अनुसार ये कहा गया है कि इसमें इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को उनके बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में प्रवेश कराते हैं। इलेक्ट्रॉनों को उनके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश कराते हैं। यही एक लाइन आप लोगों को याद करना है। या फिर कहेंगे इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर प्रवेश करते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर एक ये ऊर्जा स्तर है, इसके बाद में ये ऊर्जा स्तर है, उसके बाद में ये है और ये है, इस प्रकार से। अब उसमें क्या हुआ, मान लिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये निम्न ऊर्जा स्तर है, ये है निम्न ऊर्जा स्तर। अब ये निम्न ऊर्जा स्तर से ये उच्च ऊर्जा स्तर की ओर, अर्थात ये उच्च ऊर्जा स्तर। तो इसमें यही कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाते हैं। तो सबसे मोस्ट सिद्धांत यही है, इलेक्ट्रॉन को उनके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। इलेक्ट्रॉन को उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो आप लोग जानेंगे ऑफ बाउ नियम जर्मन भाषा का है जिसका अर्थ है रचना करना, और इसका सिद्धांत है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर से ये उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाते हैं। तो इतना आप लोग जान गए। अब इसके बाद में आप लोग जानेंगे कि इसमें जैसे कि ऑफ बाउ नियम है, ऑफ बाउ नियम। अब इस ऑफ बाउ नियम में हम आपको एक चीज बता रहे हैं। आवर्त सारणी में आप लोगों ने देखा होगा कि आवर्त सारणी में एस पी और डी एफ, एस पी डी एफ चार भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है एस, और एक होता है पी, और एक होता है डी, और एक होता है एफ। और इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इन्हीं चारों का काम है, एस पी डी एफ। तो आप लोग इसमें जानेंगे एस में अधिकतर कितने इलेक्ट्रॉन ठहर सकते हैं, 2। एस में अधिकतर 2 इलेक्ट्रॉन ठहर सकते हैं। और पी में अधिकतर कितने इलेक्ट्रॉन ठहर सकते हैं, 6। और डी में अधिकतर 10, और एफ में अधिकतर 14 इलेक्ट्रॉन ठहर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये चीज जरूर जाने, एस में अधिकतर 2, पी में अधिकतर 6, और डी में अधिकतर 10, और एफ में अधिकतर 14। मतलब अधिकतर इतने ठहर सकते हैं, इतने के बाद आगे नहीं ठहर सकते हैं।
तो आप लोगों ने इसको जाना। अब इसके बाद में आप लोग इस आफ बाव के नियम को देखें जिसको हमने अभी बनाया है इस बोर्ड पे। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इधर से आएंगे, देखना किस तरीके से आएंगे। 1s, बहुत ही इसको ध्यान से और बारीकी से आप लोग सुनेंगे। देखना ये 1s, और 1s के बाद में इधर घूमता हुआ आया, ये एरो लगा, उसके बाद में 2s, और उसके बाद में ये इधर आकर 2p 3s, और फिर 3p 4s, और उसके बाद में 3d 4p 5s, और इसके बाद में ये क्रम इधर गया है ऐसे आकर के 4d और 5p 6s, और ऐसे ऐसे कर करके ये सेम उसी प्रकार से ऐसे चक्रण करेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश कर रहे हैं। अब इसमें आप लोग जानेंगे, उधर देखते रहना। जैसे ये 1s है, यहाँ पर मान लिया ये 1s है, 1s के बाद में ऐसे आकर के ये क्या होगा, 2s हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 2s हो जाएगा। अब 2s के बाद में आ जाएगा यहाँ पर 2p हो जाएगा, 2s हुआ, 2s के बाद में इधर आकर के ये 2p हो जाएगा, और 2p के बाद में ये क्या हो जाएगा, आगे 3s हो जाएगा, और 3s के बाद में और 3p हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सेम आगे आगे डेट डैश करके आगे तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, सेम इसी प्रकार के 1s 2s 2p 3s 3p, जैसा कि इसमें दिखाया गया 1s होगा, और 1s के बाद में 2s, 2s के बाद में 2p, 2p के बाद में 3s, 3p 4s, ऐसे ऐसे करके इस प्रकार से ये विन्यासित होते जाएंगे। अब इसमें आप लोग देखेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस प्रकार से किया जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, तो उसमें आप लोग देखेंगे। मान लिया कोई भी हो, हमने मान लिया एल्यूमिनियम है, यहाँ पर Al ले लिया। अब एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक है 13, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है। अब इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ये क्रम आ रहा है 1s, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1s, और s में अधिकतर कितने इलेक्ट्रॉन ठहर सकते हैं, 2, तो 1s 2, उसके बाद में 1s के बाद में फिर 2s आ रहा है, तो 1s 2 2s 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 1s 2 हो गया। उसके बाद में इधर आकर के ये 2s 2 हो जाएगा, उसके बाद में 2p आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2p, और p में अधिकतर इलेक्ट्रॉन ठहर सकते हैं 6, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6, और 2p के बाद में आएगा 3s, और s में अधिकतर 2, और आप लोग ये देखें जो इधर इलेक्ट्रॉनों की गिनती लिख रही है, इसकी संख्या इसके परमाणु क्रमांक के बराबर होनी चाहिए। जैसे कि एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, तो आप लोग देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। अब इस 3s2 के बाद में जो एरो गया है ये 3p पर आ गया है, अब उसके बाद में हो जाएगा 3p। अब कितने इलेक्ट्रॉन इसमें आ तो अधिकतम 6 सकते हैं, लेकिन यहाँ कितने लिखे जाएंगे, 2 2 4 6 4 10 2 12, अर्थात 13 में 1 घट रहा है, तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा लास्ट में। अब इसमें इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से और क्या क्या हम जानेंगे, सबसे पहले तो ये जानेंगे यहाँ पर जो 1 आया है, ठीक है। अब देखिए जैसे 3p1 हो गया, आप लोग जान गए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, अर्थात 2 2 4 6 4 10 2 12 13 हो गए। अब हम लोग जानेंगे ये तत्व जो है एल्यूमिनियम, ये लास्ट में p आ रहा है, तो ये p ब्लॉक का तत्व होगा, तो एक तो ये पहचान हो गई इससे। अब इसके अलावा हम और चाहे भी जो भी हो हम उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, कोई भी आप ले लो। मान लिया यहाँ पर जिंक है Zn, अब जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है, मान लिया जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है। अब इसको हम इसी क्रम में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश कराएंगे, और ध्यान रखेंगे कि अगर S है तो S में अधिकतर 2, P में अधिकतर 6, D में अधिकतर 10, और F में अधिकतर 14 इलेक्ट्रॉन ठहर सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं ठहरते हैं। तो हम लोग जिंक में देखते चलेंगे इसी प्रक्रिया में 1s है, इसमें अधिकतर 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में 2s2 उसके बाद में 2p6, उसके बाद में 3s2 और उसके बाद में 3p6, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3p6, और उसके बाद में 3p के बाद में 4s,
अर्थात 4s2। 4s2 के बाद में हो जाएगा 3d10। 3d10 अब गिन ले हम देखें, 30 से ऊपर तो नहीं गए। 10 2 12 6 18 2 20 6 26 4 30। अर्थात फिर से हम एक बार इनको देख लेंगे। जिंक का 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30। अर्थात इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहीं तक होगा। अब इस प्रकार से हमने जिस प्रकार से आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाया, तो आप लोग समझ जरूर गए होंगे। इस प्रकार से आप लोग सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं इसी क्रम में। तो इसमें जो है सबसे पहले इसको लिखते समय 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s लिखेंगे, और जो दूसरी लाइन लिखेंगे एक छोड़ देंगे, 2p से यहाँ पर 7p तक लिखेंगे, और तीसरी लाइन में 3d से 6d तक लिखेंगे, और चौथी लाइन में 4f 5f लिखेंगे। और इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा। ऐसे आप लोग फिगर बना लेंगे, और इस फिगर में जो नियम हमने बताए हैं उन्हीं नियम को रखते हुए आप लोग कई तत्वों के सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो आज हमने आप लोगों को ये जो ऑफ-बाउ नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया है, तो आशा होगी जरूर आप लोगों को समझ में आया है। अगर समझ में आ गया हो तो हमारे इस चैनल चार्जन IQ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें। धन्यवाद।